अच्छा, तो टी कोडर आ गया। कौन सा था खान साहब, जावास्क्रिप्ट के अंदर होना कोई। यार उसमें टेबल जो आज सबसे आखिर पे है, एक वो था। टेबल तो ठीक था, दूसरा वाला जो तुमने पूरा कर लिया था खैर से। हाँ, दूसरे वाले पर म्यूजिक फॉर्म जो लिखा हुआ है, म्यूजिक वाला। अच्छा, ये है। पहले तो HTML इसकी देखते हैं जो इसने केली HTML की है, ठीक है। जो केली HTML करनी थी उसमें CSS नहीं थी करनी, ठीक है। मतलब कि ये आपने इसमें एक तो आपने जो इसको लिंक दिया है वही उसकी इमेज की सोर्स को देना था। इमेज अलग नहीं थी रखनी, तूने इसमें इमेज डाउनलोड करके रख दी है और जो है वो उसकी सोर्स को अलग लिंक दे दिया, ठीक है। इमेज वही रखनी थी। उसके बाद आ गया जी ये चीज, ये फील्ड सेट होता है, ये बॉर्डर उसके साथ आता है, ये डिव नहीं थी बनानी, यहाँ पे CSS कोई भी नहीं थी देनी इस HTML में। ये अब अनस भाई उस सीएसएस के बगैर ये हो ही नहीं रहा था। मैं और बताता ये हूँ, जो ऊपर वो तुमने मुझे ये बताया था, हेडिंग है। वो छोड़ दो अभी तुम। उसके बाद ये तुमने बनाए हैं, ये लेबल बनाए हैं, ये देखो जरा, इसको पता नहीं क्या किया इसने, इनपुट के अलग बिलूज लिखा है। अब वो जो जिस तरह तुम लोगों को कराया लेबल के अंदर रख के ताकि इसको क्लिक करें तब भी वो रेडियो सेलेक्ट हो, तब भी ये बटन सेलेक्ट हो, वो करना है। अब जेंडर के अंदर तुमने चेक बॉक्स बना दिए, दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, जेंडर दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, ये रेडियो बटन आना था इधर। उसके बाद एक और जगह यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी रेडियो आना था, तुमने ये सिलेक्ट बना दिए हैं, ये सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। इस तरह की ये वाली गलतियां। उसके बाद ये लेबल लगाए नहीं, एक एक आईडी तुम्हें बताया कि वो एक आईडी एक ही दफा ही आनी है। देखो इस वाले इनपुट को भी आईडी म्यूजिक है, इसको भी आईडी म्यूजिक, इसको भी आईडी म्यूजिक, इसको भी आईडी म्यूजिक, इसको भी हर एक को आईडी म्यूजिक। नीचे आ गए, इसको भी आईडी नेम, इसको भी आईडी नेम, इसको भी आईडी नेम। आईडी एक पेज में एक ही होती है, एक नाम की, ये आईडी नेम, आईडी नेम, आईडी जेंडर है। इसको ना वैल्यू दी है ना इसको तुमने लेबल दिया है। अब इसको मैं क्लिक करूं तब भी व्यू सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये अगर मैं नहीं ना कराया, मुझे पता नहीं, शायद ये मिस हो गया। मैं आपको बताता अनस हूँ भाई, अनस भाई ये जेंडर कि वाला ये इसने, ये मैंने आपसे पूछ रहा था, ये मुआविया ने किया था। ये मुआविया इधर बैठा हुआ था, ये मैंने उससे पूछा, उसको खुद नहीं समझ लेकिन उसने ये कर दिया। वो उस माविया टाइम ने जो किया सा तो था ना क्या यार, मतलब। ये जो माविया ना मेरे साथ बैठा हुआ था जो ये मैं काम कर रहा था, मैंने वो ना रेडियो वाला मेरे जहन में नहीं आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा, वो उसने ये वाला बना पूछा दिया क्या, चेक तो बॉक्स। गूगल नहीं है तुम्हारे पास। नहीं, वो उस टाइम वो नाम नहीं जहन में आ रहा था रेडियो वाला। जिस तरह तुम्हें काम दिया है ना आगे से वो बस सही करना है तुमने, ठीक है। दूसरे बंदे का काम नहीं करना कि मैंने वो भी कर दिया, चलो ना अपना ठीक हुआ है ना उसका ठीक हुआ है। CSS फिर तुमने इसके मुताबिक दी, वो CSS तो ठीक है, इसमें सारी गड़बड़ थी, वो सारा दोबारा बनाया। उसके बाद अच्छा ये कैसे देते हैं। और फॉर्म की तुमने वो दिया ही नहीं टैग, फॉर्म किधर है, फॉर्म का टैग ही नहीं है। खैर से फॉर्म बनाया उसका टैग ही नहीं है, ना सबमिट का बटन चल रहा है ना रीसेट का। वो जब फॉर्म के अंदर रखोगे तभी चलेगा। अच्छा जी, आपको बताता हूँ पहले तो ये फॉर्म जो है ना वो कैसे बनाना है, ठीक है। वो फॉर्म के वो जो बॉर्डर वाली चीज थी वो कैसे बनानी है, अगर वो हम से मिस हो गया ना, क्योंकि वो जरूरी चीज है थोड़ी, अक्सर वो आ जाता है। तो HTML वाले में फॉर्म का होगा, ये फॉर्म का है, ये लिस्ट है, टेबल है, ये फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें है ना हमने इनके पार्ट्स बनाने हैं, तो वो कैसे बनाने हैं, इसको लाइव ओपन कर लेते हैं। ये देखो ये फॉर्म है ना, हमने मतलब उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो अलग लेनी है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग इंफॉर्मेशन वो अलग लेंगे, ठीक है। इस तरह के इसके ना दो पार्ट्स बनाते हैं। तो फिर देखते हैं कि ये इसको कैसे करना है। पहले तो आपने जो भी फॉर्म की जो चीजें बनानी ना उसको फॉर्म के अंदर रखना है, फॉर्म के टैग के अंदर, ठीक है, उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ। उसके बाद जब आपने पार्ट्स बनाने हैं तो आपने कहना है जितनी चीजें आपने पहले पार्ट में रखनी है ना, तो यहाँ से लेके योर एज तक मैं
लिख देता हूँ पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो मैंने पहले लिखना है फील्ड सेट का टैग है, ठीक है, फील्ड सेट का टैग है, उसके अंदर हमने रख देनी है, ठीक है। फील्ड सेट के बाद आपने क्या करना है, फील्ड सेट के बाद एक टैग है लेजेंड का, ठीक है। लेजेंड का टैग है जो उसकी वो हमने हेडिंग देनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। ये कहीं भी पूछा था इसलिए मैंने कहा अगर नहीं हुआ तो बता दूं। और ये आप लिखोगे तो आपका इस तरह ये फॉर्म बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। वो उसकी वो पार्टीशन बन गई। अब जो बाकी डिटेल है उसकी भी हमने पार्टीशन बना देनी है इस तरह। ये यहाँ से यहाँ तक बना देते हैं। अगर दोबारा फील्ड सेट थी लेजेंड, और यहाँ पे लिखेंगे सोशल डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस बाकी को फील्ड सेट के अंदर रखना है। उस फील्ड सेट के अंदर जो चीजें रखोगे उसकी वो एक बन जाएगी। देखा, ये दो बन गए। उसके बाद अब नीचे वाले एजुकेशनल उसकी रख देते हैं डिटेल्स। तो इस तरह फील्ड सेट लेजेंड एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। और इसके नीचे इस तरह रख लेना, ठीक है। अब देखो ये उस तरह वो बन गया। उसके लिए CSS की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने स्पेस देनी है तो BR देकर दे लो। अगर केली HTML, जब आपको कहा है ना केली HTML करनी है तो केली HTML ही करनी है, उसके अलावा नहीं कोई चीज करनी अजाफी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम अपने मेन लेक्चर की तरफ आते हैं जावास्क्रिप्ट के। जावास्क्रिप्ट का हमने क्या किया लास्ट टाइम, फंक्शंस। अच्छा हाँ, ये वाला देखना है आप लोगों में से किस किसने बनाया है। साहब ये अब क्लास 3 के बाद क्या अब खत्म हो गया है जावास्क्रिप्ट? बताना जरा। 4 छुट्टियां हुई हैं। बताओ। ना क्लास 4 है ना क्लास 5 है। जो मेन क्लास जहाँ से शुरू हुआ है कोड, वो आपने किया ही नहीं है। ये क्लास 5 माविया ने भी नहीं की। क्लास 3 जाके कोई गया ही नहीं है खैर से। ये क्लास 4 तक हुआ है। लेकिन नंबर के साथ वो क्लास सीखा करो ताकि ना वो क्या उसको कहते हैं, वो वरना फिर क्या होता है, नंबर के साथ आप लिखते हो ना तो एक तरतीब से आती है, ठीक है। मतलब क्लास 1 क्लास 2 इस तरह, नंबर वाला 1 2, ताकि क्लास तो वही रहेगा, नंबर अच्छा की जी। वजह से वो फिर वो शॉर्ट हो जाएंगे। अब आपकी आगे पीछे क्लासेस आ रही है ना इस तरह। जैसे ही आपने वो कंडीशन लगाई है, उसके बाद 5, ठीक है। अच्छा वो बनाया फंक्शन, ठीक है। मतलब आपने परसेंटेज का फंक्शन बना दिया, ठीक हो गया। फंक्शन की समझ लगी है आपको? अगर हमने अब कोई इजाफी फंक्शन बनाना है तो वो भी आप बना लोगे ना? हाँ जी, बना लेंगे। ठीक है, मतलब मैं आपको आज एक कस्टम फंक्शन दूंगा 2-3, वो आपने बना के उनको यूज करके दिखाना है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, अच्छा जी फंक्शंस हो गए। अब आती हैं फंक्शंस हो गया। अब स्ट्रिंग्स पे आते हैं। स्ट्रिंग्स क्योंकि हमने मिलाना वगैरह होता है तो इसलिए
उसके लिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होती है अब मैं आपको इस तरतीब से करवा रहा हूँ ताकि ना आपको क्या कहते हैं अगर कोई जो चीजें हमने करनी है ना वो आपको पता होगी ये क्या चीजें हैं। अब उन्होंने स्ट्रिंग दी बाद में हुई हैं, ठीक है, और उनको यूज पहले करके दिखा दिया तो इस वजह से वो आपको फिर वो मुश्किल होगी। क्लास 6 ठीक है। अच्छा जी, अब स्ट्रिंग्स क्या है, यहाँ पे 2-3 आउटपुट बना देते हैं। ओके, आपको घर पे बॉक्स भी रन कर और ताकि हमने जितने भी यूज करने हैं वो यूज हो जाए सब, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग है जो भी आपने कोई चीज है उसको एज इट इज लिखना है वो आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को स्ट्रिंग के बगैर लिखोगे तो वो आपका वेरिएबल बन जाएगा। कंसोल लॉग जैसे मैं वहां यहाँ पे ASDF लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे वो एरर दे देगा। हम अभी इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये देखो ASDF मेरा कोड है। मैं यहाँ पे देखता हूँ इंस्पेक्ट में जाके ये क्लास इसके HTML में, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि ASDF इज नॉट डिफाइंड। उसको लग रहा है कि ये कोई वेरिएबल है, ठीक है। हमने किसी चीज को एज इट इज लिखना है तो उसके लिए हमने उसको स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा तो ये स्ट्रिंग होगी और ये अब कंसोल लॉग में शो हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग को हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बल्कि आगे जो PHP आती है उसके अंदर भी, बाकी चीजों के अंदर भी। तो वो चीजें हैं लेट str1 इज इक्वल टू हेलो, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद क्या उसको कहते हैं, अगर दूसरी स्ट्रिंग लिखनी है तो उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दोनों स्ट्रिंग जो है वो शो करवानी है तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग 1 प्लस की बजाय कोमा भी लगाते हैं क्योंकि प्लस अभी आपको बताया नहीं है। तो दोनों स्ट्रिंग जो है वो हेलो वर्ड लिख के शो हो जाएगी, ठीक हो गया। तो स्ट्रिंग को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। देखो दोनों स्ट्रिंग में मैंने सिर्फ चेंज क्या किया है, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। एक में डबल इन्वर्टेड कोमा है, एक में सिंगल। आपने ये नहीं करना कि सिंगल इन्वर्टेड कोमा 2 दफा लिख के इसको डबल बना देना है, ठीक है। ये काम नहीं करना, मतलब कि सिंगल सिंगल डबल हो गया। वो डबल जो होता है उसके लिए वही यूज करना है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या चीज आती है जी, स्ट्रिंग को आप मिलाते कैसे हैं, किधर गया। अच्छा जी, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बता दिया आपको। उसके बाद आपने अगर सपोज आपने स्ट्रिंग के अंदर कोई कोड यूज करना है, मतलब कि इस तरह मैं लिखता हूं लेट स्ट्रिंग 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने यूज करना है स्ट्रिंग के अंदर एक, बल्कि सिंगल स्ट्रिंग के अंदर मैंने यूज करना है इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज हो सकता है, मैं लिखना आई विल बी देयर, ठीक है। अब मैंने जब इन्वर्टेड कॉमा दोबारा यूज किया ना तो उसको लगा स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। इसके 2 हल है। एक तो ये है कि आप इसको, मैं यहाँ पे आगे कमेंट लिख देता हूँ कि आपने इसको बाहर वाले को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, ठीक है। अंदर वाला आपने आपका फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कोई वो नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपने आउटसाइड डबल इन्वर्टेड कॉमर्स इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा हल इसका ये, अगर आपने सिंगल ही यूज करना है तो उसका स्ट्रिंग 4 इज इक्वल टू ऐसे ही। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेम चीज को अगर आपने स्ट्रिंग 4 अब ऐसे ही एरर दे रहा है। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर करना है कि ये
स्ट्रिंग खत्म करने वाला इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो आपने यहाँ पे बैक स्लैश डाल देनी है, ठीक है। तो ये बैक स्लैश क्या करेगी, वो उसको कहेगी कि ये इग्नोर करो, ये स्ट्रिंग को बंद नहीं कर रहा, वो वाला आगे होगा, ठीक है। तो आपने सेव करोगे। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट 1 डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू स्ट्रिंग 3, ठीक है। और इसी तरह आउट, ठीक है, आउटपुट 2 में हम स्ट्रिंग 4 को कर देंगे, तो उन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही होगा। किधर है ये देखो, आई विल बी देयर, ठीक है। मतलब कि हमने स्ट्रिंग के अंदर इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, तो क्योंकि हम स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमा से बंद करते हैं तो वो एरर देता है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, उसके पहले बैक स्लैश डाल दी, तो वो अब एरर नहीं देगा, वो उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने दो स्ट्रिंग्स को अगर आपने मिलाना है, ठीक है, मतलब उनको एक स्ट्रिंग बनानी है, तो वो आप कैसे बनाओगे। अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, आप चाह रहे हो कि ये जो स्ट्रिंग है उसको एक ही स्ट्रिंग के अंदर आप ले आओ, तो आप नया वेरिएबल बना लो, लेट str5, ठीक है। str5 का क्या मतलब है कि मैं स्ट्रिंग 5 है, ठीक है। ये नहीं समझना str पता नहीं क्या है, ये अपने से नाम देना, वो आप जो मर्जी दे लो, स्ट्रिंग पूरा लिख लो बेशक, कोई मसला नहीं। आप लिखना स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है। अब जो हेलो और वर्ल्ड जो है वो एक स्ट्रिंग में आ गया। अब यहाँ पे मैं जाके आउटपुट 3 के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग 5 अगर करूंगा आउटपुट, तो क्या आएगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पूरा का पूरा लिखा आ गया। ये अब आपको पता लगा होगा कि मैंने हेलो के आगे स्पेस क्यों डाली है। अगर मैं स्पेस नहीं डालूंगा तो वो हेलो वर्ल्ड इकट्ठा लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर सपोज आपके पास बगैर स्पेस के दो वर्ड्स हैं लेकिन आप उनके दरम्यान में स्पेस भी चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप स्पेस कैसे डालोगे इनके अंदर, तो आप क्या करोगे, प्लस एक एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके अंदर एक स्पेस और उसको दोबारा प्लस कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग 1 प्लस एक स्पेस प्लस स्ट्रिंग 2, तो वो क्या होगा, वो भी हेलो वर्ल्ड स्पेस के साथ आपका लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज आपने यहाँ पे जो है वो आउटपुट करवाना है, हम ना वो जो कल वाले फंक्शन है उसमें वो परसेंटेज वाला या कोई परसेंटेज वाला वो उठा लाते हैं फंक्शन, परसेंटेज वाला फंक्शन उठाया यहाँ से। तो अब मैंने यहाँ पे आउटपुट 4 में है ना, साथ मैंने परसेंटेज का साइन यहाँ से शो करवाना है, मैं वहां पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आउटपुट 4 में कहीं नहीं लिखना, लेकिन यहाँ से शो करवाना है, वो कैसे करवाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अच्छा जी, आउटपुट 4 डॉट इन एचटीएमएल तो वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे मैं लिखना गेट परसेंटेज, जो मैंने अपनी वैल्यूज देनी है, मतलब कि 901 मार्क्स आउट ऑफ 1100 आए हैं, ठीक है। तो ये अभी क्या आएगा, 81.909090 ये परसेंटेज आ गई, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैं चाह रहा हूँ कि आगे इसके परसेंटेज भी का साइन भी आए, यहाँ से मैंने शो करवाना है, तो क्या करूंगा, प्लस स्ट्रिंग देके यहाँ पे मैं करूंगा परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो वो आगे परसेंटेज का साइन भी आ गया, मतलब कि अब ये स्ट्रिंग बन गई है, ठीक हो गया, समझ आई। तो इस तरह आप एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर सकते हो। इस जो ये जो चीज है इसको कहते हैं कनकैटिनेशन, ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है कनकैट। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होती है, पाइथन हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट है, अकेली जावा है, पीएचपी है, उसमें इस तरह, ठीक है। पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में और C++ में और C# में, ठीक है। इन सब में जो कंकैटिनेशन होती है वो प्लस के साथ होती है, ठीक है। और जो क्या उसको कहते हैं दूसरी PHP वगैरह उनकी अलग चीज़ है, वो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपने सिर्फ प्लस के साथ जो है स्ट्रिंग को ऐड कर देना है। अगर आपने नंबर हैं तो उनको ऐड करोगे तो उसको ये लगेगा कि ये नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, एडिशन हो रहा है, तो उनको प्लस कर देगा। जैसा कि लेट स्ट्रिंग 6 के अंदर आपने रखा है एक नंबर एक स्ट्रिंग के अंदर, वैसे नहीं, नंबर आपने 10 जो है वो स्ट्रिंग के अंदर रख दिया, और लेट स्ट्रिंग
7 जो है वो आपकी 20 है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है। अब इन दोनों को आपने प्लस करके कहीं शो करवाना है, तो आप क्या करोगे, जैसा कि यहाँ पे आप स्ट्रिंग 6 लिखोगे प्लस स्ट्रिंग 7 लिखोगे, तो उसको लगेगा कि ये जो नंबर है इसकी टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन दूसरा नंबर है, इसलिए उसको लगेगा शायद ये इसको भी प्लस ही कर रहे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा 30। नहीं, इसका 20 है, 1 मिनट। और उसके बाद जो है, मतलब उसने स्ट्रिंग को ऐड ही किया है, मतलब कि कंकैट किया है, उसके साथ 10 और 20 को मिला दिया है, ठीक है। तो इस सूरत हाल में आपको उसका पहले नंबर बनाना होता है, लेकिन वो नंबर्स वाले में आएगा। अभी इसका क्या करना है, आपने इसको ये करना है, ठीक है। अगर आपने उसको ऐड करना है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। 10 + 20 30। इसको ये एज अ नंबर ही लेगा अगर दोनों नंबर हैं। अगर एक ही टाइप स्ट्रिंग है तो वो दोनों को स्ट्रिंग ही रखेगा, ये देखो, ठीक हो गया। इस तरह ये काम करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कई जगहों पे, लेकिन उसका आपने जो बार बार प्रैक्टिस करी जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। आज देखो मैंने 81.909090 जो परसेंटेज थी उसके साथ परसेंट का साइन भी शो करवा दिया। पहले हमने क्या किया था, परसेंटेज का साइन हमने वैसे वहां पे रख दिया था, ये देखो परसेंटेज का साइन वैसे वहां पे रख दिया ना हमने। तो हम इसको खत्म कर देंगे यहाँ से भी। इसको स्क्रिप्ट 5 के अंदर जहाँ पे हमने परसेंटेज शो करवाई है, ये वाली, उसके साथ प्लस करके और यहाँ पे परसेंटेज का साइन रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वो उसके साथ हसान की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे शो हो गई, ठीक हो गया। वैसे हसान तुम्हारी परसेंटेज मेरे से कम थी। अच्छा जी, रश्मि आपकी जितनी है। अभी मेरी जितनी है, मेरी 81.90 है, तुम्हारी 08 है, मेरी तो 82 है तकरीबन। पॉइंट की खैर है 81 में। कम तो है ना। अच्छा जी, उसके बाद क्या इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको स्ट्रिंग का मिलाने का पता लग गया कि दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको आपस में अटैच कैसे करना है, ठीक है। ये इन्होंने ये दी है, ये आगे टेम्पलेट स्ट्रिंग का बताएंगे, आगे इसकी जो है वो कैरेक्टर्स का ये करते हैं। अभी ये आपको बता दिया है कि अगर डबल इन्वर्टेड कोमा, जैसे मैंने बताया ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज करना है तो स्लैश सिंगल इन्वर्टेड कोमा आएगा। उसी तरह डबल इन्वर्टेड कोमा के अगर अंदर आपने कोई चीज यूज करनी है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, लेट स्ट्रिंग 8 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बनाता हूँ माई नेम इज, आगे मैंने इसको हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पे अनस लिख दूंगा, लेकिन वो एरर आ जाएगा, ठीक है। उसको लगेगा ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हुई है, ये वेरिएबल है और ये वाली नहीं स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो अंदर वाले इन्वर्टेड कॉमा है उनसे पहले बैक स्लैशेस डाल देंगे इस तरह, ठीक है। अब वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे हम नया बनाते हैं आउटपुट 8, आउटपुट 6, और यहाँ पे स्ट्रिंग 8 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा इन्वर्टेड कोमास के साथ मेरा नाम लिखा हुआ, ठीक है। अब हमने डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा यूज किया, पहले सिंगल के अंदर सिंगल किया था, उसका भी तरीका सेम है, और डबल के अंदर डबल करना, उसका भी तरीका सेम है, ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं कुछ। एक होता है, आपको अगर स्ट्रिंग की लेंथ आपको मालूम करनी है। अक्सर आपने देखा होगा आपके कहीं पे आप कोई चीज लिखते हो ना, कि आपको इस इतने कैरेक्टर्स लिखने हैं बस। कोई फेसबुक की पोस्ट होती है या ट्विटर की होती है, मेरे ख्याल से ट्विटर पे होता है इस तरह कि आपको बताता है कि इतने कैरेक्टर्स रह गए हैं। तो वो आप कैसे करते हो, वो आपने कैसे करना है, एक स्ट्रिंग है ना, यहाँ से हम लोरम इप्सम लिख लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, इसको मैं अक्सर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। हाँ, जहाँ पे भी मतलब लिखा था वो उन्होंने कैसे किया होता है, लेट स्ट्रिंग 9 इज इक्वल टू, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी। अब मैंने यहाँ पे चेक करना है कि इसके कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये डॉक्यूमेंट लिख दिया, ये मेरे चार्जर पड़ा,
काजल हाँ इधर इशारा लगाई जरा जल्दी जी 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 ये हिलता है इसको एक दफा सेट कर देना वो लीड किधर गई अरे छोड़ दो छोड़ दो लग गया ठीक है अच्छा जी अब इसकी हमने लेंथ देखनी है तो यहाँ पे मैं हम लास्ट वाले में लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्ट्रिंग आउटपुट 7 के अंदर हमने क्या लिखना है स्ट्रिंग 9 इसका मेथड है डॉट लेंथ ठीक है डॉट लेंथ क्या आएगा उसकी लेंथ आ जाएगी किधर गया स्ट्रिंग 9 डॉट लेंथ इसके बाद तो नहीं हमने कुछ लिखा अच्छा ये 221 आ रहा है अच्छा ये तो मैंने पी के अंदर लिखा है ये इसको खत्म कर देंगे वो बस वहां पे लेके जाना था ठीक है वो वहां पे उसकी लेंथ आ गई है 221 कैरेक्टर्स ठीक है यहाँ से हम इसको मैं एक स्पेस बढ़ा दी तो 222 हो गए ठीक है अब हम यहाँ पे मैंने लेंथ के साथ ये भी लिखना है तो यहाँ पे मैं करूंगा प्लस स्पेस डाल के कैरेक्टर्स ठीक है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि 221 कैरेक्टर्स हैं आपके स्ट्रिंग के ठीक है इस तरह इसकी और भी फंक्शनैलिटीज होती हैं और भी इसके मेथड्स हैं स्ट्रिंग को आपने सारे लेटर्स के कैपिटल करने हैं सारे लोअर करने हैं लेकिन वो साथ साथ हम करेंगे अभी जो ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बताए हैं ठीक है स्ट्रिंग की क्या क्या चीज़ें होती हैं इन्वर्टेड कोमास के साथ कैसे यूज़ करनी है बगैर इन्वर्टेड कोमास के दो स्ट्रिंग्स को अटैच कैसे करना है ठीक है बाकी फिर हम अब इसका कल करेंगे और उसके बाद हमने करनी है अरेज ठीक है अरेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी आप डाटा आपने शो करवाना होता है वो अरेज की फॉर्म में आप शो करवाते हो तो इसलिए उससे पहले आपने जो अपना पिछला काम है ना वो सारा मुकम्मल कर लेना है उसके बाद आपको फिर अरेज वाला हमने स्टार्ट करवा देना है ठीक हो क्या समझ आ गई है किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो जल्दी उसके बाद फिर ख़त्म करते हैं आज के लिए और कल आप सबने अपना जितना भी पिछला काम पढ़ा है वो सारा आप लोगों ने आज की क्लास तक पूरा मुकम्मल करना है ठीक है 15 इंशाल्लाह 20 मिनट का काम होता है आप 4 छुट्टियां करके आए हो किसी का काम नहीं मुकम्मल पिछला ठीक हो गया समझ आ गई है चलो अल्लाह हाफिज